अभी एक फिल्म को लेकर बहुत चर्चा में है, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही। वो है घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित में जो घूसखोरी वहाँ पे जो नाम है, उससे ब्राह्मण समाज को बहुत प्रॉब्लम है। होने भी चाहिए। किसी भी समाज के बारे में अगर कुछ है लिखा हुआ या बोला गया तो डेफिनेटली उस समाज को बुरा लगेगा। तो ये ब्राह्मण समाजों ने विद्रोह किया, वो मतलब एजिटेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि क्या दूसरा नाम रखा जा सकता और क्या नाम हो सकता है। जो भी है, नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया से घूसखोर पंडित फिल्म के बहुत सारे बैनर्स पोस्टर हटा लिए हैं। अभी पॉइंट ये है कि किसी भी समाज के बारे में जब गलत बोला जा रहा है या फिल्में आ रही हैं तो वो उनका विरोध करती हैं। करें, बिल्कुल, सबको अधिकार है लोकतांत्रिक देश में अपने बात कहने का, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का। पॉइंट तब आती है जब हम फिल्म इंडस्ट्री के पूरे इतिहास और आज के डेट में भी अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखें, या फिर जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी हिंदी फिल्में आती हैं, उनमें अगर हम देखें तो आप आज ही से आप लोग सर्च करना शुरू करिए तो आपको पता चलेगा कि जितने भी फिल्मों में जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो काफ़ी जमींदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बहुत अमीर किसी को अगर दिखाया जा रहा है तो वो सारे के सारे जनरल कास्ट वाले होते हैं। और जो छोटे काम दिखाना है, जहाँ पे जैसे सब इंस्पेक्टर, घर में काम करने वाले, दफ्तर में काम करने वाले, फिल्मों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि SC ST OBC के जो लोग हैं उनको वहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब उनके सरनेम से उनको पुकारा जाता है, दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं फिल्मों में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातिवाद है, वो फिल्मों में बहुत अच्छे से दिखता है। बहुत सारी फिल्में, आर्टिकल 21 वगैरह, जो भी हम फिल्मों का उदाहरण ले, या जितनी भी बड़ी फिल्में हैं, कमर्शियल फिल्में हैं बॉलीवुड की, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें पूरा जातिवाद ही देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं दिखाते हैं कि कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं और वो SC ST OBC की कैटेगरी से आते हैं। और अगर दिखाया भी जाता है, एक दो फिल्मों में है भी, तो वहाँ पे उनके साथ जातिवाद दिखाते हैं कि अरे तुम लोग कैसे अमीर हो गए, कैसे क्या हो गए, या वहाँ पे एक भेदभाव दिखता है। ये बिल्कुल प्रूफ है। आप कोई भी हिंदी फिल्मों को देख लो, हिंदी फिल्मों में ये हमेशा होता आया है और आज भी होता है। वहाँ पे सिर्फ जनरल कास्ट के लोगों को ही हमेशा हायर पोस्ट में दिखाते हैं और वही उनको ही प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब एक ऐसी लीडर जो SC ST OBC को बात करती है, उनके हक अधिकार की बात करती है, वैसे तो वो सभी की बात करती है, वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। बहन मायावती जी ने ऑब्जेक्शन किया कि घूसखोर पंडित में ये नाम सच में घूसखोर पंडित नहीं होना चाहिए, उनका ये ऑब्जेक्शन था। अच्छा लगा, उन्होंने ब्राह्मण समाज को सपोर्ट किया। करना भी चाहिए, हम सब देश के वासी हैं और हम सब बराबरी हक अधिकार रखते हैं और होना भी चाहिए। सबकी बातें होनी चाहिए, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कभी बहन जी को ये नहीं देखा कि उन्होंने फिल्मों में, बहुत पहले से जो होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, उन्होंने कभी इस तरीके की बातें की हो कि फिल्मों में इस तरीके से जो काम करने वाले लोग होते हैं, दफ्तर में, घरों में, या फिर छोटे मोटे लेवल के काम करने वाले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के लोगों को क्यों दिखाया जाता है, उसमें जनरल कास्ट के लोगों का सरनेम क्यों नहीं इंक्लूड होता है। तो ये भी थोड़ा सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को भी देखना चाहिए कि आप सिर्फ अगर घर के नौकर को और दफ्तर के नौकर को, सरकारी छोटे पोस्ट में काम करने वाले कर्मचारी को आप बाकायदा उसके सरनेम दिखा के और सरनेम से बुलाते भी हैं फिल्मों में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
लेकिन जब इस तरीके के नाम आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत एक्टिव हो जाता है, जैसे यूजीसी के केस में भी हुआ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए और देश की बाकी सभी वर्गों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कमी कहाँ रह गई है। शायद एक्टिविज़म में कमी रह गई है, अपने हक अधिकार की बात करने में कमी रह गई है। तो सोचिए, समझिए और अपनी बात संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाइए। धन्यवाद।